आवे ना पढ़े कम से कम। सोचिए माँ का प्यार कितना होता है। चलिए थोड़ा बहुत आए हैं तो हम लोग भी पढ़ लिया जाए, आज टॉपिक को खत्म कर देते हैं। हाँ याद वाद है कि याद बा याद बा कि ना? चलिए बढ़िया है, याद है तो अच्छी बात है। तुम बताओ तो, रामचरित्र के रचयिता, रामचरित मानस ना कहता नहीं, कोई दिन कॉले रही, पहला दिन से तुम क्लास कर रही हो। रामचरित्र शांत, महाभारत, रामचरित्र के बोलो, को बताएगा? 2 आदमी, बस 3 आदमी, 4 आदमी। रामचरित्र के रचयिता है कि बोल रख ना वाल्मीकि तो कहीं गलत बा, पीछे आए हाथ उठैला का के झूठो का उठैला का? तू बताओ तो। हाँ और नाम ना जुड़ल अपने बताई। हाँ बताई तो, वेरी गुड। बोले नहीं थे उस दिन रामचरित्र संध्याकर नंदी और रामचरित्र मानस वाल्मीकि, है ना? ये चीज बताए थे कि नहीं? गड़बड़ा दिया आप लोग। हम जानबूझ के तनका टेढ़ा सवाल पूछे, बताए थे, याद आ रहा है? जो पहला दिन से क्लास कर रहे हैं, नोट्स में है कि नहीं है? अब चलिए आप बताइए तो। अभिज्ञान शकुंतलम देखो 10-10 मिनट पढ़े कर लखो घरे, और ना पढ़ता रहो टॉपिक अब आगे निकलता। इतना स्लो हम कोनो बैच में ना पढ़े ले दिए, लेकिन तो नहीं के चलते कि खूब समझा के पढ़ाई और तबो ना सुने वो लोगों तो हम बहुत खिसिया है। हम खूब प्रेम से पढ़ाए कब, जब सब लोग सुनाई तब। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक बैठे, वेरी गुड, रोड़ा खड़ा होगी। C14 का आधा जीवन, कार्बन 14 का आधा जीवन क्या होई? ना पढ़ब तो कहाँ से होई? कितना देर घरे पढ़े के रहे? 10 मिनट। वो दिन तो बतावत ला लोगन, आज भोर पर आ गल। काहे भोर पर आ गल? कहनी रिवीजन करिए लोगन। बैठी, वेरी गुड। देखो उनका याद, उनका तो 1 नंबर ज्यादा हो गए ही में। बैठे पढ़ के आवल कर, नया लेके लगा शुरू से आवत रहो। हाँ खड़ा हो जाओ, चेहरा लोग। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है? बगल में नोट बनकर यहाँ कितना ध्यान में नोट्स देख घर का करे ले। हाथी गुम्फा अभिलेख, वेरी गुड। बैठिए, अब बताइए जूनागढ़ अभिलेख, हाँ रुद्रदाम, वेरी गुड। बैठिए, आपके पीछे इलाहाबाद स्तंभ लेख, कहे थे VVI है, किस राजा के समय हुआ था और किसने कराया था? 2 सवाल बोले थे, याद कीजिए। बगल में पहला कला अपने, वेरी गुड। बैठिए बैठिए। रचना किसने करवाया था प्रयाग प्रशस्ति? याद आ रहा है कुछ? हाँ नया है? अच्छा 1-2 दिन यही बहाना में काम चल जाई। गलती से नाम मत लिखो ये लोगों, ना तो यहाँ पढ़ाई वाला बड़ा खतरनाक। ना बतेबो लोगन तो ना पढ़ाए, 5 गो लड़का के पढ़ाए, जे नाम नहीं खेल लिखले ओकर अभी बचल बाटे, भाग सकता भागे वाला। हम देखे जरा बुलावे में ना पड़े, भागावे वाला बेचारे पंखो बन कीजिए, हल्ला कर रहा है होने से स्विच स्विच स्विच। समझ रहे हैं? यहाँ आने का एक ही मतलब है, खूब मस्ती में हम लोग रहते हैं। कब? जब आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें तो एंजॉय करने का अधिकार है। अब आइए आप पढ़वे नहीं कीजिए तो फिर कर्मे नहीं करेंगे तो फिर एंजॉय कौन चीज के नाम पर करेंगे? बात समझ रहे हैं मेरा? तो इसीलिए ये चीज मत समझिए अवतार सब पैसा के भूखिया ना हो। 10 गो लड़का आई ओकरे के पढ़ाए, पढ़े वाला हुई पढ़ाए, ना पढ़े वाला हुई तो हमारा बहुत बैच बा। हाँ कंपटीशन में हमारा ऐसे ही फुर्सत ना मिलेला। ऐसे कहनी अभी जगह नाम नहीं लिखा लो बचल बा, सोच लो पढ़ के आवे वाला हुई तब रोज पूछे हम
कुछ केहू से खड़ा करा के पूछ सकत नहीं, आ ना बतेब तो 10 गो गरिया है। सीधा बात है, गाड़ी सुने के तैयार रहे, कोई उठक बैठक कराए। अब जरा लागत हुई कि हमारे ईगो प्रॉब्लम बा, भाई हम ना करे, काहे करे, हमर दे, हम ना पढ़े, तो ना पढ़ब तो अल काहे। सीधा सवाल है, तू मत अइयो। गुरु जितना डांटे ना समझिए उतना ही आपको प्यार करता है, याद रखिएगा। ज्यादा प्रेम कर देंगे, नहीं डांटेंगे तो बिगड़ जाएगा कि नहीं, है ना। इस उम्र है, इसमें थोड़ा सा आप लोग को सहारा दे देंगे ना तो बढ़िया कर जाइएगा। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ लिए थे ना, पढ़ रहे थे, त्रिपिटक पढ़े थे। कौन कौन त्रिपिटक में, कौन कौन? विनय, सूत और अभिधम। विनय, सूत और अभिधम। अगला जो बौद्ध साहित्य है उसका नाम है जातक। जातक का संबंध किस धर्म से है ये पूछेला। जातक जो किताब है कौन धर्म से संबंधित किताब है? बौद्ध धर्म से संबंधित किताब है। और इस किताब में बुद्ध के पूर्व जन्म के कहानी वर्णन बा। जातक में बुद्ध भगवान बुद्ध के रूप में जन्म ले लेनु, ऐसा मानल जाला कि 550 को जन्म पहले ले चुका रहा। और 550 को जन्म के काल्पनिक कहानी जौना किताबवा में बानू ओकरे नाम है जातक। समझ गए? तो आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा 550 तक। आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, जातक जो पुस्तक है या ग्रंथ है या धर्म ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। इसमें क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। जातक में क्या है? बुद्ध के हमनियो जन्म ले ले बानी आदमी के रूप में, तो ऐसा थोड़े बा हमनियो के पूर्व जन्म भइल, ओकरा पहले कतना जन्म मनुष्य के रूप में भइल रही कि पहिल के मनुष्य है, एकरा पहले सुअर होके, कुकुर बिलार होके, का होके के जानता। तो बुद्ध के उतना ज्ञान रहे कि अपन पूर्व जन्म के सब देख ले लो आ कहलवा का कि भाई मोक्ष प्राप्ति ला हम 550 जन्म ले बानी, अगर ये जन्म में ना लेम तो फिर हमारे यो जन्म बेकार हो जाए। और एगो आपको सच्चाई बता दे, जो सत्य है दर्शन है, सत्य है दर्शन है। विज्ञान रहता तो प्रूफ कर देते, और जो दर्शन होता है उसको प्रूफ नहीं किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है। विज्ञान को आप प्रयोगशाला में प्रूफ करके बता दीजिएगा, लेकिन जो दर्शन के द्वारा प्रूफ किया जाता है ना उसको आप केवल महसूस करा सकते हैं। आप उसको विज्ञान में ले जाकर के, प्रयोगशाला में ले जाकर के उसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एक दर्शन का एग्जाम्पल देते हैं, हम कहते हैं भगवान होते हैं मानिए, तो आप कहिएगा काहे माने? हम नहीं देखे। आप देखे हैं? आप देखे हैं तो हमारा दिखाइए, तो हम मान लेंगे। तो विज्ञान कहेगा भाई संभव नहीं है, विज्ञान नहीं मानेगा। लेकिन एक दार्शनिक कहेगा आप अमेरिका गए हैं? तो नहीं। मानते हैं? तो हाँ। तो काहे मानते हैं? तो सुने हैं। हम कह रहे हैं ना भगवान होते हैं, सुन लीजिए, मान लीजिए। ये दर्शन है। ये क्या है? दर्शन। तो थोड़ा देर ला हौच पौच तो मन में हो गया कि सही बात, अरे भाई अमेरिका नहीं किया। तो कहिएगा फोटो में देखे। हम फोटो में देखा होता नहीं भगवान के, चलो टीवी में देखें तो टीवियों में तरह हम दिखा दें भगवान के। करण अर्जुन फिल्म में कहा याद बनू लास्ट में क्या कहता जी, करण आयो, अर्जुन आयो, ठाकुर गयो है ना। तो पूछे था केने करण अर्जुन आयल बा, बताओ देख ले? तो हाँ देखे हैं। और अमरीश पुरी का आदमी है और उसको डेढ़वा रहा है, याद बन? बड़ा अच्छा फिल्म है, देखे के। हाँ अच्छा, तो पर ताकत रहता। तो करण अर्जुन आयो, ठाकुर गयो, मैंने ठाकुर के डेढ़वावत रहेगी। तब ठाकुर डेढ़वैला खोकरा के रे कहाँ देखा है? सब लोग देख ले रहे हैं, हम ही को नजर नहीं आ रहा है। तुम देखा है? तो बोला हाँ देखे। कहाँ देखा है? तो टीवी में देखे। तो मैंने एक बात बोली, वही चीज हो गया। एक और जानिए, चुटकुला किसको कहते हैं? जो कड़वा सत्य होता है ना उसी को चुटकुला कहते हैं। दूध को फटने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो लड़का कहा सर पी जाना चाहिए। तो गलत थोड़े बोला था, चुटकुला हो गया। ले भाई गलत कची बोल दिया कि चुटकुला हो गया। यही सब हम यही चाहते हैं, आप लोग सोचिए, हर विषय वस्तु पे चिंतन मनन कीजिए, रट्टिफिकेशन वाला काम मत कीजिए, उससे जिंदगी नहीं चलती। तो जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म। भरिए जातक भी एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के क्या भरिएगा? पूर्व
पूर्व बने पहले, पूर्व बने पहले। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। चलिए, निकाय, निकाय का संबंध भी बौद्ध धर्म से है और इसमें जो है बहुत से सिद्धांत, बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत और कहानी का संग्रह है। पढ़िए, निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा कहानियों का संग्रह है। प्रमुख निकाय जो है ना, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। सुना लो पहले ध्यान से। निकाय कई हैं, लेकिन जो सबसे एक इंपॉर्टेंट निकाय जो आपके परीक्षा में पूछता है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर। यह प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि बाद में जो 16 को महाजनपद का जन्म हुआ ना उत्तर भारत में, उस 16 महाजनपद का साक्ष्य, चर्चा, नाम उसी अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो इसीलिए अंगुत्तर निकाय फेमस है। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपद की चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? पूछने दीजिए, कितनों घुमा के पूछेगा। और ये मोस्ट VVI हो गया, मेरे तरफ से गेसो हो गया कि 16 महाजनपद का चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? नाम क्या है? अंगुत्तर। भरिए, निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों कहानियों का संग्रह। प्रमुख निकाय है अंगुत्तर, अपरंस्वर गुतर, सिंपल। अंगुत्तर निकाय है जिसमें बुद्ध कालीन कौगो महाजनपद, 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। बुद्ध कालीन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। चलिए, अन्य ग्रंथ कुछ देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं ने भी विभिन्न धार्मिक ग्रंथों की रचना की। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ का नाम है कथा वस्तु। ना पूछी तूने कोई किताब, चलो हटाओ, बाद में पढ़ाएं बौद्ध धर्म तो बताएं कि बौद्ध धर्म बाद में बंट गए, एगो शाखा बंटल तो हीनयान, एगो बचल तो महायान। उसी हीनयान के एगो किताब बाटे कथा वस्तु। याद रह गल तो ठीक बा, ना तो कंपटीशन में ये लोगन तो फिर याद कराएं ये सब चीज, ये इंटर लेवल का बात नहीं। अब आते हैं हम लोग जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य हो गया। बौद्ध साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान त्रिपिटक का है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान, ये 3 पिटक कौन कौन है? विनय, सूत, अभिधम। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहते हैं? सूत पिटक को। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहते हैं? सूत पिटक को। उसके बाद आइए आपको जातक। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा किस किताब में है? जातक में। निकाय पुस्तक का संबंध किस धर्म से है? 16 महाजनपद की चर्चा किस पुस्तक में? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद की चर्चा किस निकाय में है? अंगुत्तर निकाय में। चलिए, अब आते हैं जैन साहित्य। ध्यान दीजिए, जैन जो साहित्य है उसको आगम कहा जाता है। आगम, आगम का मतलब सिद्धांत होता है। आगम का मतलब सिद्धांत होता है। माने जैन किताब के आगम कहल जाला। संक्षेप में पूछेगा आगम क्या है तो कहिएगा जैन साहित्य को आगम, या आगम का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म। अब ध्यान दीजिए, आगम में 12 गो अंग है। आगम जो किताब है वो 12 गो पार्ट में है। वो 12 पार्ट के 12 गो उपांग है। जैसे हाथ अंग हो गया, हाथ का उंगली उपांग हो गया। हम पूछेंगे उंगलियां कहां बता? हाथ में बता। मोटे तौर पे क्या कह दिया? हाथ में है ना। तो इस जो सब डिवीजन माने ओकरो टुकड़ा उ का कहला? उपांग कहला। उ का कहला? उपांग कहला। तो 12 गो अंग, 12 गो उपांग, 10 गो प्रकीर्ण आ 6 गो छंद सूत्र। कम से कम एमे से अंग याद रखिए लोगन, इंटर लेवल काम चल जाए। मान ली खुदा ने खास कहीं गड़बड़ायल तो थोड़ा बहुत दिमाग में गेस कर लिएगा। 12 कॉलेलन सब कुछ टाइप से, माने 12 से नीचे ही जवाब हो जाएगा। 12 गो अंग, 12 गो उपांग, 10 गो प्रकीर्ण बा, ओकरा 6 गो का बा छंद सूत्र। भरिए तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम। आगम में कौ गो अंग है? 12 गो अंग है। कौ गो अंग है? कौ गो उपांग है? 12, 1 to 12। आ 10 गो प्रकीर्ण आ 6 गो छंद सूत्र। जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास किस किताब में मिलता है? कल्प सूत्र। जैन साहित्य का शुरुआत भर है कौन किताब से? कल्प सूत्र से, जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया था। अंडरलाइन करो ना पेन से अंडरलाइन करो। कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? हाँ। इसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम है आचारांग सूत्र।
आचारांग सूत्र, जिसमें आचारांग, आचार नियम माने अनुशासन से, तो जो जैन साधु रहे लोग न, भिक्षु कहल जाए ओकरा के, ओकरे के जीवन में रहे के चाहिए, कब उठे कब खाए, कहाँ से खाए, के रहे, केकरा से भेंट करे, का बतियाए, तो एकरे कहल जाला आचार नियम, अनुशासन से संबंधित नियम। तो वही नियमों से संबंधित किताबवा के नाम आचारांग सूत्र। नहीं पूछेगा, चांस कम है। त्रिपिटक मोस्ट VVI, जातक VVI, उसके अलावा चांस कम है। हाँ, अंग कितने हैं पूछ देगा, 12, ये चांस है पूछने का। चांस नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चांस है, पूछा हुआ है। हाई प्रकीर्ण छंद सूत्र नहीं पूछा है, तो हम एक कदम आगे बढ़ के चलते हैं कि गलतियों से कहीं पूछ दिया तो जाके थोड़े कालर पकड़े, रे पूछ लिया कह रहे थे और पूछिए दी, चूंकि ओकरे से रिलेटेड बा, तो एक कदम हमने के आगे बढ़ के पढ़े तो हम लोग टेंशन ना रही। अभी समय बा, हाँ गेस पढ़ावे करे तो बोलबो ना करती, फिर लिखो लोग जल्दी जल्दी रट्टा मारा लोग, बारे को होगा, है ना। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म से है, बस समझ रहे ना। जातक का संबंध बौद्ध ग्रंथ से, निकाय जैन ग्रंथ, निकाय सॉरी ये आगम हो गया जैन धर्म। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत आप याद करिए। चलिए अब आते हैं हम लोग जीवन चरित्र। जैसा कि आपको पता है साहित्यिक स्रोत के कितने भाग, अब ये घबरा गई लोगों, 2, कौन कौन खड़ो, माने धार्मिक का दूसरा धर्म निरपेक्ष। बैठो अपने बताई तो धर्म निरपेक्ष के कौ प्रकार, धर्म निरपेक्ष कहता नहीं, गैर धार्मिक 3, कौन कौन, वेरी गुड वेरी गुड, विदेशी यात्री का भी याद पड़ता ना। तो अब हमनी के बचल कौन चीज पढ़े के, बैठिए यही ना। गैर धार्मिक साहित्य ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। गैर धार्मिक साहित्य कितने प्रकार का, कौन कौन, विदेशी, हाँ विदेशी यात्रियों का विवरण, जीवन चरित्र, जन साहित्य। आपको फर्क बताए थे पहले ही, कुछ नया चेहरा दिखाई दे रहा है, वीडियो ले लीजिएगा जितना जल्दी हो सके, और ले जाकर के रोज 2-3 वीडियो देखिए, 5-7 क्लास हुआ है, बरोबर हो जाएगा। आप भी ऐसा ही बोलिएगा, नए हैं मानते हैं, घबराइए नहीं, भागने से काम नहीं चलेगा। आप ही लोग के सुविधा के लिए वीडियो बन रहा है। हमको पता है एक दिन सब लड़का नहीं आता है, धीरे धीरे आता है, तो उसका छूटेगा तो उसको कैसे कवर कराएंगे, तो शॉर्टकट कवर नहीं कराएंगे। आप आराम से वीडियो देखिए, पढ़िए, नहीं समझ में आए पूछिएगा, है ना। तो इसलिए आप भी कल से देखिएगा, वैसे ही जवाब दे रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके एडमिशन करा के वीडियो लेकर के पढ़िए। हम टेस्ट मत ली, टेस्ट दे बुढ़ा गनी सब रुआ पाक गई, चिंता मत करिए, है नु। तो ऐसे पढ़े आई लोगों, अपन प्रोसेस पूरा करी, पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेट हो जाए। विदेशी यात्री का विवरण का सीधा मतलब है कोनो विदेशी भारत घूमे आयल लिखलक भारत के बारे में, तो ओकरा के विदेशी विवरण कहल जाए। जीवन चरित्र का मतलब होला व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष मान कोनो व्यक्ति के केंद्र बना के कोनो किताब लिखल जाए। जैसे सचिन तेंदुलकर का जीवनी लिखा जाएगा तो जीवन चरित्र कहलाएगा। अब व्यवस्था विशेष पर किताब लिखल जाए तो ओकरा के जौन साहित्य कहल जाए। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, जौन साहित्य है कि जीवन चरित्र है। हर्ष चरित्र क्या है, जीवन चरित्र है। हर्ष चरित्र, रामचरित्र, ये सब जीवन चरित्र है। व्यक्ति विशेष को केंद्र बना के लिखा गया किताब ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। पढ़े ला लोगन बहुत देखे ले, इंटर का लिखा बड़ा शौक होला, बड़ा बड़ा लोग के ऑटोबायोग्राफी पढ़े के, पढ़ना चाहिए, अच्छा चीज है। हिंदी में भी आता है ना। जो भी बड़े बड़े लोग हुए उनका ऑटोबायोग्राफी निकला है, तो वही उनका क्या, वो जीवन चरित्र मैंने उनका जीवनी लिखल बा में, बात समझ गए। चलिए, तो इसी तरह का किताब के बारे में, तो समकालीन जीवन चरित्र और जन साहित्य भी उस समय के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण, चलिए अब सुन, तो राजतरंगिणी एक तरफ किताब का नाम है, लेखक का नाम हम फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए हैं। ये जितने किताब है इसका संबंध जीवन चरित्र या जन साहित्य से है, ठीक है। चलिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, वेरी गुड, भरा लोगन जल्दी जल्दी भरा लोगन का। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है इसमें, है ना। ब्रैकेट में देखिए आगे लिखा होगा, इसमें कौन कौन जगह का इतिहास है। हाँ, ये पूछता है आपके इंटर के एग्जामुआ में। कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगिणी। कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया प्राचीन कालीन पुस्तक का नाम क्या है, जिसके लेखक का नाम क्या है,
कलहन, जिसके लेखक का नाम है कलहन। दूसरा लिखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौन है? कौटिल्य। और आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र को जो है 15 को खंड में बांटा गया है। आई अपने के इंटर के एग्जामों में खूब पूछेला, अर्थशास्त्र को कितने खंडों में? खंड के ही अधिकरण कहल जाला। का कहल जाला? तो परीक्षा में शब्द दी अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण? मोस्ट VBI। ठीक बा, आगे बढ़िए। मुद्रा राक्षस, वेरी गुड, विशाख दत्त। लिखल हो विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक के है? विशाख दत्त। चल जो होने करी। ओकरा बाद आओ महाभाष्य, पतंजलि। पातंजलि होला, पतंजलि, पातंजलि। महाभाष्य के लेखक के है? व्याकरण के पाणिनि। व्याकरण के लेखक के है? पाणिनि। ना पढ़ा तो के बोलिए लोगन, लिखने ला कॉपिया पर लिख लो, नोट्सों में भर लिया कि मुंह देखे आयल बड़ा, देख ले जा घरे तो। और जब हाल जियान नानू हो, एक एक क्लास नु महत्वपूर्ण होला। कौना क्लास से 5 गो ऑब्जेक्टिव आ जाए के जानता? बात पर कि ना बा? आना तो बहुत लोग आवेला अवतार सर के बड़ा नाम सुन में चल तनी देखे तो देख ले जा, आना तो पढ़े आयल तो पढ़, बुढ़बक सब कहीं का। चलिए अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनीय हवन। अष्टाध्यायी के लेखक के है? पाणिनि। जितना किताब का नाम दिए हैं सब लगभग पूछा है आपके एग्जाम में, खोज के दिए हैं, यही में से फेर आई। अष्टाध्यायी के लेखक के है? अभिज्ञान शकुंतलम, वेरी गुड, कालिदास। लिखिए कालिदास। चलिए हर्षवर्धन नामक राजा ने 3 गो किताब लिखा था। एक का नाम है प्रियदर्शिका, दूसरे का नाम है रत्नावली और तीसरे का नाम है नागानंद। BHU एंट्रेंस में हमारे लड़का खूब पास करे लग सब। कौनों के एग्जाम के एंट्रेंस हुई नू तो GK GS के सवाल सबसे ज्यादा बनाइएगा, ये सब पूछा था। BHU BA में एडमिशन लेवल है कोनो कोर्स में एंट्रेंस होता है, तो हम सवाल ला के दिखाया, तू बताओ 90-95% सवाल कॉपी से की नोट्स से आता है। शायद एक आधो कहीं इन्होंने गया हो तो गया हो, मैं तो वो नहीं जाता। आराम से मैंने नहीं होगा, श्रद्धा होगा कि इंटर कर लेंगे तो हम BHU से ग्रेजुएशन करेंगे। तो BHU से ग्रेजुएशन करने के लिए एंट्रेंस होता है, उसमें एग्जाम होता है, इसी बढ़िया से पढ़िएगा तो आप पास कर जाइएगा, वहां भी काम आएगा। तो खूब BHU एंट्रेंस में की तो इस सवाल पूछेला। ठीक बा। तो हर्षवर्धन नामक राजा के 3 गो किताब रहे, कौन कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। बड़ा तीनों में हर्षवर्धन भर लोग। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन तीनों में है। हर्षवर्धन की 3 पुस्तक, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। बस होगा, नगे नंद ले रहे दो न तागे मत। चलो अगला किताब हर्ष चरित्र। एक लेखक, वेरी गुड, बाण भट्ट के बा? बाण भट्ट, वाण भट्ट। रामचरित्र अब के पूछनी है, संध्याकर नंदी। रामचरित्र के लेखक के है? संध्याकर नंदी। रामचरित्र के लेखक संध्याकर नंदी। चलिए तीसरी रेवा खंडे, स्रोत एगो टॉपिक समाप्त हुआ। अन्य तथ्य कुछ बच गया, लिख लीजिए, देख लीजिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने किया था। संस्था है एगो जिसकी स्थापना एक अंग्रेज ने किया था। उस अंग्रेज का नाम है सर विलियम जोन्स। कब किए थे? हाँ, वेरी गुड। और विज्ञान शकुंतलम अभी हमनी के देखनी है सन, कालिदास लेखक रहलन, तो किताबवा के अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स को 1789 में। और विज्ञान शकुंतलम जो किताब रहे नु ओकर अंग्रेजी में अनुवाद के कैलक? हाँ, भगवत गीता जन किताब बा हिंदू धर्म से रिलेटेड, ओकर अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंसन कैले रहे। कौन कैले रहे? हाँ, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जे बानू एक कोड ऑफ जेंटोलॉज के नाम से 1776 में किया गया। चलिए तीसरी, ये स्रोत था, छूट गया तो भी डर नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्रोत है, यानी अगिल का हर टॉपिक में इसका चर्चा मिलेगा। ये तो हम लोग पूरा प्राचीन भारत किस आधार पे पढ़ेंगे, उसका क्या था? ये स्रोत था। अब यहां से आपका ओरिजिनल टॉपिक शुरू होने जा रहा है।
जिसमें सबसे पहला टॉपिक है पाषाण काल। सबसे पहला टॉपिक कौन है? पाषाण काल। परस्तर युग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परस्तर युग बोलते हैं, या पत्थर का युग बोलते हैं। सब नोट्स बंद करो, बंद करिए, बैठिए आराम से। मतलब सही पूछा जाए तो यही हम लोग के सिलेबस का पहला अध्याय होता है। उससे पहले क्या था? सारे अध्यायों का स्रोत था। उससे पहले का टॉपिक जो हम लोग पढ़े ना, वो क्या था? स्रोत था। उससे हम लोगों ने इतिहास में समझिए कि कोई काल नहीं पढ़ा है, सारे कालों का स्रोत जाना है केवल। अब फिर से उसका चर्चा जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड होगा तो आएगा। अब ये पहला टॉपिक है चूंकि इतिहास का, और हम आपको बताए थे कि इतिहास कहां से अध्ययन किया जाए, कब से शुरू किया जाए। तो पहला दिन 2-3 दिन तक लगातार हम इसी बात पर चिल्लाए थे, याद कीजिए, कि कुछ लोग कहते हैं जब पृथ्वी ग्रह पर मनुष्य आया डायरेक्ट, मनुष्य का जन्म हुआ, तो वो तो उतना बुद्धिजीवी तो था नहीं। जस्ट लाइक वो क्या था? जानवर था। तो कुछ लोग कहते हैं भाई बताओ ये नीमन जानवर है, माने सुधा रहे कि खूंखार रहे हो? बात समझ में आ रहा है मेरा? तो इसको कोई देखने नहीं गया और उस समय का स्रोत भी नहीं है, तो एक अनुमान है से सुधा रहे, खूंखार रहे तो अपने में मार मुर के मुंगा दिले रहता, गाय खानी रहे आ दिमाग ना रहे ओकरा में, खाली ओकरा अंदर नेचुरल माने प्राकृतिक इच्छा रहे, जरूरत रहे। लड़का 1.5 महीना के 2 महीना के ओकरा भूख लगी कि ना, पेशाब पैखाना लगी कि ना, और पूछी का कि करी कि ना, तो जरा गोदी में रही वही जन करी। का है कि ओकर अपन इच्छा ना हो, नेचुरल इच्छा जब लाग जाए तो हो जाए। और वे समझदार आदमी के लागी तो तनका देर बर्दाश्त करी, दिमाग बा हमारे पास, दिमाग वाला इसे खतरनाक होलन सब। इसे देखो विद्वान कहलक जितना दिमाग बढ़त गल उतना मनुष्य नष्ट होत गए, ओकरा अंदर तेरा मेरा आ गए। बात समझे तरह लोग? पहले कितना मैंने कल्पना करके देखो कितना मनुष्य सीधा रहे, कुछ सोचबे ना करे। यहाँ 1 नंबर 2 नंबर भयल हो जन कोई लग भूख लागल कुछ अंदाना जन अच्छा लग खा ले, ना मोबाइल के इच्छा रहे ना दुनिया में कुछो के इच्छा रहे, आराम से जानवर खानी भट के मिले खा लेवे, बिजली उजली चमके तो डेढ़ा जाई, का होता रे दादा, दिमाग ना लगावे हो तो कुछ छोड़ भाई, बिल में नुका जा। पहले को मनुष्य बिल में रहत रहे, साक्ष्य बा ओकर। हाँ, बिल बना के नीचे जमीन खून के नुका के रहे हो, घर बनावे के कॉन्सेप्ट थोड़े आए रहे। आ पहले जमाना में जन भगवान जी अलन उनको ला घर लोग ना बनैलक, गुप्त काल में घर बन रहे भगवान जी के पहली बार। उससे पहले भगवान थे लेकिन घर उनकरा ना रहे। काहे जिंग मनुष्य के बुद्धि पड़ी हुई भगवान के व्यवस्था करल जाए कि ना करल जाए। हाँ, मनुष्य धीरे धीरे इतना समझ भइल कि रे भाई अब मेघवा बड़ा बरसता रे बिना मतलब के, अब भीज जाता नहीं, तो भगवान बचा लिया, वही भगवान के जन्म हो गए, वही में भगवान के जन्म हो गए। आग लागल तो अग्नि देव, मेघ बरसल तो इंद्र देव। बात समझ रहे हैं? हिंदू धर्म देखिए, प्राचीन भारत पढ़ाएंगे तो हिंदुओं का इतिहास है, तो वहां हिंदू का बड़ाई करेंगे, बुराई करेंगे। आप बुरा नहीं मानिएगा, आप सीखने का कोशिश कीजिएगा। जब मध्यकाल पढ़ाएंगे तो मुसलमानों का इतिहास है, तो हम मुसलमानों का बड़ाई करेंगे, बुराई करेंगे। ये मत सोचिएगा कि सर मुसलमान के विरोधी हैं हम, ना हम हिंदू के समर्थक हैं ना मुसलमान के विरोधी हैं, हम अपने लोगों के समर्थक हैं। बात समझ के पढ़े हम लोगन, ठीक? तो मनुष्य डेढ़ाए लागल, डेढ़ा के भगवान के जन्म देते गल। जितना डोड़ उतना भगवान, जौन चीज से डोड़ लागल वही में भगवान धो दिलक। समझ जाइए, जौन चीज से डोड़ लागल, सांप से डोड़ लागल तो सांप देवता, देख रहे हैं ना? जौन चीज से डोड़ भल वही में देवता के वास करत गल। या जरूरत, डोड़ और जरूरत, यही 2 चीज जो है भगवान को जन्म दिया है। जरूरत है, नहीं मिल रहा है, भगवान का पूजा करेंगे, मिल जाएगा। माने यही ना मान्यता है, भीतरिया तो यही ना बात। तो डोड़ और जरूरत जो है भगवान को जन्म दिया, लेकिन भगवान को जन्म दिया तो हम जैसा रहनीसन वैसा नहीं भगवान के सोच ले निसन। आदमी रहनीसन तो आदमी के रूप दे दे निसन। पहले के लोग धोती कुर्ता पहने तो भगवान के का पहनलक? जींस पहना दिलक। का पहनलक? धोती कुर्ता पहनलक। देखो लोगन,
आजकल के भगवान के अगर जन्म देवे कोई तो फिर क्या करेगा पड़े, समझाता नहीं बात के हम। तो एगो कल्पना शक्ति है, भगवान के कल्पना कैनी सन, उनकर एगो रूप देवे के रहे। तो सबसे बड़ा हिंदू धर्म का विशेषता देखिए कि भगवान को मनुष्य का रूप दिया गया, यानी हर इंसान में भगवान है। अगर वो अपना चरित्र महान कर ले तो राम हो जाएगा। राम जी हमनिए खानी लौकलन फोटोआ में, कृष्ण जी, लेकिन राक्षसवा के देखिए हेने से एगो निकलल हुई, हेने से निकलल हुई कि ना। तो वो सब प्रतीक है कि जो इंसान का कर्म खराब है वो राक्षस है, और जो इंसान सही है वो भगवान भी बन सकता है। जानते हैं मनुष्य क्या है? भगवान और राक्षस का बिचवा रूप है और कुछ नहीं। ये दोनों के मिलने से मानव बना है। क्योंकि मनुष्य में अच्छाई है तो बुराई भी है कि नहीं? कोई इंसान यह नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर बुराई नहीं है, और कोई इंसान यह भी नहीं कह सकता मेरे अंदर केवल अच्छाई है। कोई नहीं कह सकता है। हर इंसान में लोभ, मोह, माया, वासना, इच्छा, नफरत, प्यार भरा हुआ है। होता क्या है? हर इंसान में ये सारे गुण हैं, लेकिन प्रधानता किसी एक का हो जाता है। जैसे मान लिया गया मेरे अंदर भी मोह, माया, लोभ, वासना, इच्छा, ऐसा थोड़ी हम इंसान है तो मेरे अंदर नहीं होगा, मेरे अंदर भी होगा। मनुष्य सच्चाई स्वीकार करिए, लेकिन प्रधानता किस चीज का? अगर भावना का प्रधानता है, मान लीजिए कि दुख में देख के रोने लगे तो क्या कहेगा? सर बड़ा भावुक आदमी हो रे, और मेरा प्रचार हो जाएगा सर इमोशनल है, सर इमोशनल है। अच्छा, कोनो लेकर बात पर खिसिया जाए तो प्रचार क्या हो जाए? बड़ा क्रोधित है, क्रोधित है, क्रोधित है। तो ऐसा थोड़े बा अंदर माया नहीं है, माया हो ही, लेकिन माया दबा गल। क्रोध होकर माया के क्या कैलक? दाब देलक। तो यही से कहा जाला मनुष्य में भगवान का भी गुण और राक्षस का भी गुण दोनों होता है। और हिंदुओं ने क्या किया कि भगवान को किसका रूप दिया? मनुष्य का रूप दिया। तो ये तो धार्मिक इतिहास हो गया। तो इस तरह मनुष्य का जब जन्म इस ग्रह पर, इस पृथ्वी ग्रह पर हुआ ना, तो उसका हम कंपेयर करते हैं आज के मनुष्य से। आज के मनुष्य को समझिए, आज कोई लड़का जन्म लेता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? धीरे धीरे उसके बुद्धि का विकास होता है कि एक बैगे वो मल्टी टैलेंटेड न्यूटन पैदा ले लेवेला। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे बुद्धि का विकास होगा। मान लेनी 3-4 साल के 5 साल के लड़का भाई स्कूल गल, कोनो से झगड़ा भल तो 156 खोजी का आ झगड़ा होई। हम पहले ही बतैनी है यही चीज बा। एगो छोट लड़का हो को चाहे बूढ़ हो को, ओकरा अंदर सब गुण रहेला। ई बताओ 2 साल 3 साल के लड़का के 2 गो लड़का रख दिया, ठीक बा, दोनों 2-2 साल के रखिए आ एगो खिलौना बीच में रखिए, फिर देखिए हम माजा छीना छीनावल हो जाए कि ना। पूरा वो मुंह नोची, वो ओकर मुंह नोचिए, कोई हमरा के देता वो कोई हमरा के दे। त्याग कहाँ बा? यही से तो हॉब्स कहला मनुष्य जन्मजात खराब ज्यादा हो, नीमन कम हो। 2 साल के लड़का जब दुनियादारी नहीं खे जानत, ओकर दोनों के बीच में वो खिलौना रख दिया, तो ई ना कोई भैया तू ले ले, हाँ देबा कि ना, वो ओकरा छीनी, वो ओकरा से छीनी, अंत में जो कमजोरवा होई इहो बता देता नहीं। ये सब साइकोलॉजी में पढ़ जाला। अंत में जो कमजोरवा होई नु तू हंसे लगे, न तेरा न मेरा। ये मनुष्य है, तुम्हें बुद्धि के विकास होला नु हमनी के तो कहली ना जाए दे, त्याग कर, छोड़ दे, ले जो ले जो। तो वो जमाना के आदमी जब शुरुआत 5 साल के लड़का अगर स्कूल में गए तो झगड़ा भल तो उठाई पत्थर मार के बूढ़ी फोड़ दी, फोड़ी कि ना फोड़ी। तो शुरुआत मनुष्य का इसीलिए पहले के पूरा आदमी 24, 25, 50 साल के ओकनी के लड़का खानी बुद्धि रहे। आजकल के पत्थर के सामान प्रयोग करे लोग, समझे। शुरुआत के 50 साल के 100 साल के जो आदमी रहे नु बुद्धि रहे अभी 4 साल के लड़के वाला। कोनो चीज जरूरत पड़े तो कची के प्रयोग करे। यही से शुरुआती काल के पाषाण काल कहल जाला। सिंपल बात है। अब उहे लड़कवा धीरे धीरे आज के लड़कवा बड़ होला, जब स्कूल से जाला, माने बड़का स्कूल में
है नु। तो ना नोकीला चीज खोजी, अभी चक्कू पर ना आवेला उ, पहले तो जे मिलल से चला देला, ओकरा बाद तनी बुद्धि के विकास कैसे ऐसा चीज गथा जाओ एक, तो नोकीला पत्थर खोजी अगर मर तब मारी कर, ये सब ध्यान दिए लोगन, सब ये इतिहास है। यही मनुष्य के विकास बल, सभ्यता के विकास बल, जगह आजकल के लड़का से लेकर बूढ़ तक के विकास बल, ये पूरे इतिहास के विकास दिखा देवेला। उतना समझे तब ना मास्टर वो लोग चल देवेला, लोग पढ़ावे, लड़का के सौदा करता जिंदगी से खेलता लोग, बहुत तकलीफ होता है हमको। लड़का फीस के नाम पे इन्होंने भटक जाता है, उसका जिंदगी ना बर्बाद हो रहा है। मास्टर अपना जिंदगी बनाने के लिए लड़का के जिंदगी के साथ खेल खेलता है, तो उसको तथ्य लिखा देगा, रटवा देगा, हो गया, वही से बंद काम चल जाएगा। अब वे लड़का तनका और बोड़ हुई तो चाकू खोजी, का खोजी? चाकू खोजी। झगड़ा हुई तो चाकू चला देम, फाइटर चला देम, नहीं को चल लो हाई स्कूल में रह लो लोगन तो, आ जैसे कॉलेज में गए तो कट्टा चाहिए रे, है नु। ओकरा बाद भल तो भाई अब 156 चाहिए, आ कहीं वही से खूंखार हो गए तो मतलब नहीं है हमनी से, तब इंटरनेशनल डॉन हो जाइब, परमाणु को बम रख सकता रह तो ई का होता, मनुष्य के बुद्धि के विकास होता, तो ओकर देखा था रोहन सहन हाल भाव सब बदलता कि ना बदलता। तो वही शुरुआती जब इतिहास शुरू भय रहे तो वो समय के आदमी के बुद्धि ना रहे, प्रकृति पर निर्भर रहे, जे मिले से खा लेवे, ओकनी के लाज हईले ना रहे, जो बुद्धिए ना रहे तो लाज कैसे? खेती चाहे 2 साल के लड़का के लाज लागे लेखा ना लागे, ओकरा नंगटे रखता, कपड़ा पहना, खूब बढ़िया सोना के हार पहना, ओकरा का मतलब है? वो तो बाप अपना मातारी अपन ना ला खुशी ला पहनावेला, हमारा लड़का पहन लेबा, लड़का के का पता हम का पहन लेबा, ओकरा कुछो नहीं के पता। तो जमाना के आदमी के ना लाज रहे, ना हाया, ना शर्म, कुछो ना रहे, तो वो से नंगे रहत रहे, जंगल में घूमे घुमंतु घोटिया की तरह। धीरे 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 अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना भी नेचुरल चीज है, यानी लड़का का लड़की से, लड़की का लड़का के प्रति। उससे क्या हुआ? बच्चा का जन्म हुआ, बच्चा के जन्म से माया का जन्म हुआ, उसमें एगो मोह माया पैदा ले लिया, ये हमर लड़कुआ है, एक भविष्य के बारे में सोचे कोई, बिहान दूध ना मिली, बिहान खाना ना मिली तो गड़बड़ा जाए कि ना। तब इहे चीजवा जन्म दे देलक तेरा मेरा के। अभी तेरा मेरा के जन्म जैसे बोल वैसे सभ्यता बदलत गल बदलत गल बदलत गल। तो लोग जन पहले पत्थर के प्रयोग कैलक, बाद में टीना कैलक, तांबा कैलक, फिर लोहो कैलक, आज सब करता। तो यहाँ से हम एकदम पत्थर से लेके आज तक के समय का वर्गीकरण पहले करेंगे और आपको समझाएंगे बिना रट्टा मरले कि कैसे इतिहास शुरू होता है। इतिहास से भी पहले के बारे में, उसी को कहते इतिहास से पहले, दैट मीन्स प्रागैतिहासिक काल, माने जिस काल के बारे में कोई जानकारी नहीं, एक तरह से शुरुआत एकदम जीरो लेवल। तब अब कोई भी काल और समानवा तो मिलिए जाए, तो पूरा तात्विक स्रोत मिली, लेकिन लिखल स्रोत प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इन सब का वर्गीकरण करेंगे कई आधार पे, खूब बढ़िया से समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो आज रहने दीजिए, बहुत बच्चा कम आया है, बेचारा घरे गया है, सब छठी मैया हमनियों के गोड़ लगेला। चलो सोमवार से आवल लोगन, खूब बढ़िया से और पढ़ल जाई।